भाई, काफी सालों की मेहनत, एक्सपेरिमेंट्स और लड़कियों को समझने की कोशिश के बाद मुझे एक बात समझ आई। अगर तुम किसी लड़की को अपने इमोशन से जीतना चाहते हो तो उसके दिमाग से नहीं, उसके दिल से बात करो। और यह करने का सबसे आसान तरीका है लिसन लाइक अ थेरेपिस्ट टेक्निक से। मेरे साथ हमेशा यह होता था कि जब भी मैं किसी लड़की से बात करता, थोड़ी देर बाद वह मुझे दिमाग में 3 कैटेगरी में से एक में डाल देती, या तो बॉयफ्रेंड मटेरियल, या दोस्त, या फिर वह आदमी जिससे वह दोबारा मिलना भी नहीं चाहती। और भाई, मैं हमेशा तीसरी कैटेगरी में होता था। क्यों? क्योंकि मैं सोशली ऑकवर्ड था, और शायद तुम में से किसी से भी ज्यादा। बचपन से ही मैं इंट्रोवर्ट था, लोगों से बात करने में डर लगता था। लेकिन समय के साथ मैंने सोशल स्किल्स सीखना शुरू किया। मुझे समझ आया कि कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को इंप्रेस करना है। इस स्टेज पर जब मैंने लड़कियों से बात करना शुरू किया तो मैं तीसरी कैटेगरी से निकलकर दोस्त वाली कैटेगरी में आ गया। लेकिन यह शौक था। क्यों? क्या गलती कर रहा था मैंने सोचा लड़कियों को समझना है। हर किताब, हर आर्टिकल पढ़ा, हर रिसर्च की, और सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आई वह यह है कि बॉयफ्रेंड और दोस्त में फर्क इमोशन है। अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हें बॉयफ्रेंड की तरह देखे तो तुम्हें उसके इमोशंस को स्टीयर करना आना चाहिए। उसके दिल से बात करो, दिमाग से नहीं। अब सवाल यह है कि इमोशंस को कैसे स्टीयर करें। सुनो, इमोशंस को स्टीयर करने के 2 तरीके हैं। या तो तुम उसमें फीलिंग्स डालो, या फिर उसके अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालो। शुरुआत में लड़की के इमोशंस का दरवाजा बंद होता है। तुम उसमें कुछ डाल नहीं सकते, लेकिन तुम उसके अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हो। और यह तभी होता है जब तुम उसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने देते हो। कैसे करें? लिसन लाइक अ थेरेपिस्ट टेक्निक यूज करो। मतलब इमोशनल सवाल पूछो और एक थेरेपिस्ट की तरह सुनो। अब सवाल यह है कि इमोशनल सवाल क्या होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं। एक उदाहरण लो। मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और उससे पूछते हो, तुम क्या पढ़ती हो? वो बोलेगी, कंप्यूटर साइंस। ये एक लॉजिकल सवाल हुआ, एक ठंडी बातचीत। लेकिन अगर तुम पूछो, तुम्हें ये फील्ड पसंद है? और अगर वो कहे हां, तो तुम पूछो, क्यों? तुम्हें क्या पसंद है इसमें? अब वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेगी। वो बताएगी कि उसे कोडिंग पसंद है या नहीं, और क्यों। ये हुआ इमोशनल सवाल। एक और उदाहरण। मान लो कोई पूछता है, तुम कहां रहती हो? लड़की कहती है, नई दिल्ली। अब अगर तुम कहो, वाओ, नई दिल्ली, वहां कैसे रहना लगता है? वो तो बहुत नॉइजी सिटी है, तुम्हें पसंद है? ये इमोशनल सवाल है। अब लड़की अपने फीलिंग्स शेयर करेगी कि उसे नई दिल्ली क्यों पसंद है या क्यों नहीं। और भाई, जब वो अपने इमोशंस शेयर करे, तुम्हें बस सुनना है, इंटरप्ट मत करना। उसे बोलने दो, एक्सप्रेस करने दो। MBTI टेस्ट और इमोशनल कनेक्शन। एक बार की बात है, मैं एक लड़की को डेट कर रहा था। हम दोनों 3 हफ्ते से मिल रहे थे। एक दिन मैंने उसे अपने घर बुलाया। वो लड़की थोड़ी ट्रेडिशनल थी। उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं होगा। मैं भी मान गया। जब वो आई, हम बैठकर बातें करने लगे। मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। मैंने उससे कहा, चलो MBTI पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। MBTI टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी टाइप को बताता है। वो मान गई। मैंने उससे टेस्ट के सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन हर सवाल के बाद उसे एलाबोरेट करने को कहा। जैसे अगर मैंने पूछा, तुम्हें लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है या अकेले रहना? और वो बोली, अकेले रहना। तो मैंने पूछा, क्यों? तुम्हें अकेले रहना क्यों पसंद है? और फिर वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस शेयर करने लगी। टेस्ट खत्म होने से पहले ही हम दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि वो अपने इमोशंस में बह गई। और भाई, वो रात कुछ और ही थी। इस स्टोरी का मतलब ये है कि अगर तुम लड़की के इमोशंस को स्टीयर कर दोगे तो वो तुम्हारे साथ कनेक्ट होगी। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं, किसी से भी डीप कनेक्शन बनाने के लिए काम आता है। तीसरा, इमोशनल कन्वर्सेशन का पावर। अब ये इमोशनल सवाल सिर्फ एक चाबी है इमोशनल कन्वर्सेशन का दरवाजा खोलने की। जैसे ही लड़की अपने फीलिंग्स शेयर करेगी, तुम्हें उस कन्वर्सेशन को इमोशनल बनाए रखना है। मान लो वो कहती है, मुझे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट पसंद है। तुम पूछो, वाओ, तुम्हें आर्ट पसंद है? क्यों? कौन सी पेंटिंग तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? और फिर वो अपने इमोशंस शेयर करेगी। ये कन्वर्सेशन उसके दिमाग में सालों तक रहने वाला है, क्योंकि तुमने उसके इमोशंस को स्टीयर किया है। और हां, एक गलती मत करना, इंटरव्यू मोड में मत जाना। मतलब सिर्फ सवाल पूछते जाना और जवाब सुनते जाना, ये नहीं चलेगा। कन्वर्सेशन नेचुरल होना चाहिए, एक सवाल दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। और हां, ये टेक्निक सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं है। अगर तुम किसी से भी डीप कनेक्शन बनाना चाहते हो, ये टेक्निक काम आएगी। कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के टिप्स।
अब थोड़ी गलतियों की बात करते हैं जो लोग करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। 1. इंटरव्यू मोड। ये सबसे कॉमन गलती है। लोग लड़की से सवाल पूछते हैं, जवाब सुनते हैं और फिर अगला सवाल पूछते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कन्वर्सेशन नेचुरल होना चाहिए, सवाल एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। 2. ओवर टॉकिंग। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं और लड़की को बोलने का मौका ही नहीं देते। याद रखो, कन्वर्सेशन में लड़की को 70% बोलना चाहिए और तुम्हें सिर्फ 30%। फेक ऑनेस्टी। कभी भी अपने आप को फेक दिखाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें किसी चीज का जवाब नहीं पता तो सीधे बोल दो, मुझे नहीं पता। ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। 4. ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग। लड़की को कॉम्प्लीमेंट करना अच्छा है, लेकिन हर बात पर वाओ तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम बहुत ब्यूटीफुल हो बोलना ओवरकिल हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट थॉटफुल होना चाहिए, जैसे तुम्हें आर्ट इतना पसंद है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 5. रशिंग थिंग्स। इमोशनल कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए जल्दी मत करो। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो और कनेक्शन स्ट्रांग करो। इमोशनल कनेक्शन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। इमोशनल कनेक्शन सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी काम आता है। अगर तुम किसी लड़की के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करेगी और अपने दिल की बातें शेयर करेगी। और ये कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही नहीं, हर रिलेशनशिप में काम आता है, चाहे दोस्त हो, फैमिली हो या प्रोफेशनल नेटवर्क। इमोशनल कनेक्शन बनाने से लोग तुम्हें याद रखते हैं और तुम्हारे साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है। तो भाई, ये टेक्निक सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, ये जिंदगी में हर जगह काम आती है। इमोशनल क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स। अब मैं तुम्हें कुछ इमोशनल सवालों के उदाहरण देता हूं। सोशल साइकोलॉजी रिसर्चर आर्थर एरन ने 36 सवाल बनाए हैं जो इंटीमेसी बढ़ाने के लिए हैं। मैं तुम्हें पहले 10 सवाल बताता हूं। क्या तुम फेमस होना चाहती हो? फोन कॉल करने से पहले क्या तुम प्रैक्टिस करती हो? अगर तुम अपने बचपन में कुछ बदल सकती हो तो क्या बदलोगी? तुम्हारे लिए एक परफेक्ट दिन कैसा होता है? क्या तुमने कभी खुद को या किसी और को गाते हुए सुना है? अगर तुम 90 साल तक जियो और आखिरी 60 सालों में 30 साल की बॉडी या माइंड रख सकती हो तो क्या चुनोगी? अगर कल तुम उठो और तुम्हें एक नई क्वालिटी या एबिलिटी मिल जाए तो क्या चुनोगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कैसे मरोगी? तुम्हारी सबसे बुरी मेमोरी क्या है? तुम्हारी लाइफ में किस चीज के लिए तुम सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो? इन सवालों को रटना मत, समझना है। इमोशनल कन्वर्सेशन का राज ये है कि तुम नॉर्मल बात को इमोशनल बना दो। आज हमने सीखा कि कैसे इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है। याद रखो, लड़कियों से बात करने का असली राज उनके इमोशंस से कनेक्ट करना है। लिसन लाइक अ थेरेपिस्ट टेक्निक यूज करो, इमोशनल सवाल पूछो और उन्हें एक्सप्रेस करने दो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर कोई सवाल है या कोई टॉपिक है जिसके बारे में तुम और जानना चाहते हो तो मुझे बताना। और हाँ, सीरीज का अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये टेक्निक सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। अगर तुम अपने दोस्त, फैमिली या किसी से भी स्ट्रांग कनेक्शन बनाना चाहते हो तो ये टेक्निक जरूर काम आएगी। तो भाई, अभी ट्राई करो और मुझे बताना कैसा लगा। शुक्रिया और अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल।